बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ननबा इस्लामाबाद के द खल्को सरा चुकुम द हुकूमत लखवा द रिलीफ पे हवाला सरा खबरें कहूँ च आया हुकूमत तरोस पर सर रिलीफ वर्कड़े दे और दे सरा सरा चुकुम आम इंतखाबातों के द खल्को सरा दे वदो पे हवाला सरा तरोस पर स अमल दरामद दुई ता पर नज़र अगले देव कना और दे सरा सरा दे रिलीफ पे हवाला सरा दुई वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ता पैगाम सलारी पे दे मुख्तलिफ़ सीज़ों बा दे खल्को सरा खबरें कहूँ राज़ी द मुंग सरा उसे कोई रिलीफ की तो क्या बात कहते हैं, कोई रिलीफ तो मिला नहीं है। मैं तो बात खुद घर से बहुत मजबूर होकर निकला हूँ। मेरी वाइफ जो है, बीवी जो है ना, वो बीमार थी, तो उसकी वजह से मैंने अपना यहाँ तक कि मैं वहाँ पर कारोबार करता था, मैंने होटल भी बेचा। उसके बाद यहाँ पर फेरी करने के लिए आ गया, तो फेरी के यहाँ पर भी CDA के बार बार हमारे ऊपर छापे पड़ते हैं, कभी इधर दौड़ लगाओ, कभी उधर दौड़ लगाओ। यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारे हालात कैसे हैं। अब जो हुकूमत है ना, हुकूमत तो गरीब आवाम को तो कोई रिलीफ वगैरह नहीं दे रही। तो यहाँ तक कि ये अमीर लोग हैं ना, तो उनको क्या पता कि आटा किस तरह मिलता है, किस तरह किलो है या किस तरह मन है। वो तो गरीब जानते हैं कि किस तरह उनको जो है ना ख़रीदना पड़ता है। कि एक घर में अगर मिसाल के तौर पर 10 अफराद हैं, तो उनके घर में अगर एक क्या काम करने वाला है, या वो घर के कैसे कैसे घर के रिलीफ पूरे करेगा। और घर के मामलात में जिसके बच्चे पढ़ते हैं या इस तरह, जिस मेरे बादाते खुद बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, तो मेरे पास इतनी अप्रोच नहीं है कि मैं अपने बच्चों का उनको पढ़ा सकूं या अपनी वाइफ का इलाज करवा सकूं। इसलिए मजबूर हो कि मैं घर से निकला हूं। ये यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ ये बात भी, जो आप जो चीज़ें बेच रहे हैं कुछ मतलब गुजारा होता है, इससे कुछ इनकम आती है या लोग खरीदते हैं, या महंगाई की वजह से लोग भी मतलब सेल होती है? नहीं सेल होती ना, किधर सेल होती है। मैं आपको वो आपने जो है ना, वो जो डोनट वगैरह भेजता हूँ, आपने देखे भी हैं। यहाँ तक कि पीर बदाई से यहाँ पर ये जो शावर मोड़ है, यहाँ तक हम पैदल आते हैं, यहाँ तक कि फैसल मस्जिद तक भी पैदल जाते हैं। अभी मैं पैदल आया हूँ, ठीक है। हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम जो है ना इस तरह क्या गाड़ी पे बैठ सकें। इतनी यहाँ पर आए हैं तो इतने हमारी इस्तेदाद नहीं है कि हम कौन लेके उसके किराया दे सकें, ठीक है। कभी रोडों पे रहते हैं हम। लेकिन यह हुकूमत का क्या कहते हैं, वहाँ तक तो उनको जो है ना अपने क्या हुकूमत ये हुकूमत जो एक दूसरे की गिराने पे बात करते हैं ना, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाते हैं, कभी जरदारी साहब आ जाते हैं, कभी इमरान खान साहब आ जाते हैं। ये अभी तक इन्होंने एक दूसरे की हुकूमतें गिराने की बात की हैं। कभी आवाम को रिलीफ देना या किसी को यानी कोई चीज़ सस्ती करना, या इस तरह इन्होंने अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। आपको आम इंतखाबात के बाद जो आम आवाम के साथ वादे किए गए थे, उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आया? कभी तो हमने तो कभी कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है। अमल दरामद तो दूर की बात है। यहाँ तक कि यहाँ गरीबों के घर में फाके आ रहे हैं, ठीक है। अफसोस कि हज़रत उमर का दौर आ जाता, तो जिस तरह हदीस नबी में आया कि एक बार जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरा कर रहे थे, तो वहाँ एक नहर के पास पूछे, तो वहाँ पर एक कुत्ता मर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर उमर के दौराए हुकूमत में अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाता है तो उमर का हिसाब देगा। तो यहाँ पर तो उनको इनके बारे में सोचे ही ना। इनकी आंखों के सामने यहाँ पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के गिरदोनवा को रिलीफ देने के बजाय एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। हाँ, आवाम को कौन रिलीफ देता है? ये तो अपनी हुकूमतें बनाने के चक्कर में एक दूसरे को गिराने और उठाने में लगे हुए हैं। आवाम को तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, और न कोई हाल का खबर रखते हैं। तो आवाम के लिए रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही पैगाम देना चाहूँगा ना कि गरीब आवाम है, और खुदा के लिए ये इनके बारे में सोचें। तो जब इंसान मर जाता है ना, तो वहाँ पर ये जो मैं कमाता हूँ तो मैं खुद हिसाब देता हूँ। शहबाज शरीफ को जो वो 2 रोटियाँ खाते हैं ना, उनके हिसाब के अलावा ये जो पैसे कमाते हैं, इनके सब का हिसाब देना पड़ेगा। वो वख्ता ला शरीक है, उसके सामने सब ज़र्रे का हिसाब देना पड़ेगा। खुदा के लिए अल्लाह का खौफ करें और आवाम के बारे में सोचें। हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दिया है? कुछ भी नहीं दिया जब हम, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। आवाम तो बहुत परेशान है। बिल इतने आ रहे हैं कि आदमी खाने के काबिल भी नहीं है, तो बिल ही बिल आ रहे हैं। 8,000 10,000 बिल आ रहे हैं। इतनी परेशानी बनी हुई है। हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं दिया। इनसे कोई तवक्को भी नहीं है कि ये देंगे। इनके पास कोई तवक्को नहीं रखे।
आम इंतखाबात में लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उस पर अब तक कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आया? कोई अमल नज़र नहीं आ रहा था, ना कुछ हुआ तो ना कुछ आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। ये लोग बात धोखा दे रहे हैं, उधर ये कर दिया उधर वो कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। जी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं खुद ये कि स्टॉल होल्डर हूँ, मैं खुद इतना परेशान हूँ, कभी ज़िंदगी पर नहीं हो जो अब हो रहा हूँ। इतनी परेशानी बनी हुई कि 10-10 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। परेशानी इतनी बनी हुई कि कुछ भी ना पूछें कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता, इतनी परेशानी बनी हुई। तो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इनके साथ को हमारे साथ तावन करें, बिजली का बिल के तावन करें, और कोई पेट्रोल है, खाने पीने की अशिया है, इसमें थोड़ी सी कंट्रोल कर, आवाम को रिलीफ दें ताकि इनको कोई हौसला अफजाई हो। बिल खास तो पहले बिल करें, बिल जो गरीब तबका है वो ज़्यादा मुतासर है। बहुत ज़्यादा मुतासर है जी। बस ये आपकी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म से, मरियम नवाज़ से, हम बहुत इसका शुक्रगुज़ार होंगे अगर करें तो। हर चीज़ ही महंगी है। सब्ज़ी देख लें आप, गोभी भी है 200 रुपये किलो है, खीरे देख लें वो 250 रुपये किलो है। इधर आदमी बच्चे पालेगा जो सब्ज़ी लेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, उनको पढ़ाएगा क्या? मतलब सब्ज़ी भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। सब्ज़ी भी पहुँच से दूर है। सब्ज़ी भी देखना अभी क्या चल रहा है इधर, आपने खुद देख लिया है क्या नज़र आ रहा है। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, अपनी मनमानी चल रही है हर आदमी की। कोई पूछने वाला नहीं है और सफ़ेद पोश आके पूछ के फिर वापस घर चला जाता है। सफ़ेद पोश क्या करेगा, वो तो मरेगा ही। किसी से दूसरे से चलो कोई मदद ही कर देता है, सफ़ेद पोश की कौन मदद करता है? वो तो पूछते हैं बस, सब्ज़ी का भाव पूछा, महंगा है तो भाव ले लिया, चलो ले चलो, यही काफ़ी है। बाकी तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। क्या आम इंतखाबात में जो वादे लोगों के साथ किए गए थे उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आया है? बिजली सस्ती की भी बात हुई थी, महंगाई कम होने की भी बात हुई थी, बाकी जो कौम के मसाइल है उस पर भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये सब कुछ मतलब हम कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई कम कर देंगे, बिजली के बिल भी कम कर देंगे। वादे तो बहुत सारे किए थे उन्होंने, लेकिन अभी तक तो कोई पूरा नहीं किया। अभी तक महंगाई, बिजली देख लें आप, बिजली कितनी ऊपर चलेगी। बिजली को और देखें, इतनी ज़्यादती कर रहे हैं कि जो एक महीने का आप 200 बिल से ऊपर आता है आपका, 6 महीने तक आपको डबल टैक्स लगेगा। मैंने खुद दे रहा हूँ, 6 महीने तक आपने डबल टैक्स देना है। ये कौन सा कानून है? अगर आपने कोई काम करवाया है उसका बिल भी दे दिया है, 6 महीने तक आप डबल टैक्स क्यों दें? ये कौन सा कानून निकला हुआ है? कोई पूछने वाला नहीं है। वो SDO के पास जाओ, वो कहते हैं भाई ये हुकूमत ने हमें बोला है। अभी किसके पास जाएं? 6 महीने तक जो है ना वो डबल का टैक्स आता रहेगा। मतलब जो गरीब एक पंखा या एक फ्रिज के लिए बिजली इस्तेमाल घर में काम करवाया ना, कोई रगड़ाई करवाए या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, तो मोटर वगैरह चली या मेसन वगैरह लगे हुए हैं तो काम बिल ज़्यादा आ गया। अगर 15,000 बिल आया तो वो आपने दिया है, तो फिर 6 महीने और डबल टैक्स लगाने का क्या मकसद है? क्या हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दिया है? देखिए जी, रिलीफ का सिर्फ दावे ही हम सुनते, जो भी हुकूमत आती है सिर्फ दावे ही सुनते, तो असल मानों में रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। यहाँ पे सस्ते बाज़ार हैं, बराए नाम सस्ते हैं, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे जो रेट्स हैं आम मार्केट की निस्बत कोई खातिर मतलब कोई वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। आप देखिए कि यहाँ पे आज अदरक का जो रेट है वो 672 रुपये किलो है, जो लहसुन है 516 रुपये है, तो 516 या 540, मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, किसी पर हांडी मुकम्मल ही नहीं होती। तो इसी तरह जो लीमू है उसकी कीमत भी आज 640 रुपये है, वो भी गर्मियों में लोग मशरूबात में इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ प्याज है उसकी कीमत आप देख लें, हर हफ्ते हम यहाँ आते हैं और हर हफ्ते रेट्स बढ़े होते हैं। तो हुकूमत की तरफ से कोई खातिर इकदाम नहीं किए जा रहे। मतलब वो आवाम के लिए चाहिए कि आवाम के सब बेसिक नीड्स क्या है, खाना पीना, उसके बाद दीगर खर्चा, सबसे पहले वो पेट भरेंगे, उसके बाद बाकी कंट्रोल किसी चीज़ पे भी नहीं है, किसी चीज़ का भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी चीज़ पे। अगर किसी एक आध चीज़ का रेट कम भी है तो वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। वहाँ पे जो शहरी आते हैं उनको चीज़ उस तरह से क्वालिटी वाली नहीं मिलती है, जो चीज़ें सस्ती हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसा सस्ता नहीं है, जो रेट्स हैं मुसलसल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या आम इंतखाबात में लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ अब तक नज़र आया है? जी देखिए, अमल दरामद जो है ऑन ग्राउंड तो हमें नज़र नहीं आता। वहाँ पे तकरीरों में तो नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो इससे टोटल डिफरेंट नज़र आती है। यहाँ पे कोई ऐसा जो रिलीफ आवाम को नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो बिजली के बिल्स हैं उससे लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। लोग 2 वक्त से खाना नहीं खा सकते। लोग जो अपने जो बच्चों को स्कूल से हटा रहे हैं वो क्योंकि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हालात है कि लोग खाने से जहाँ पे मजबूर हैं। तो आप देखें कि कहाँ पे फिर जो दावे और वादे हैं वो उनका क्या नज़र तो हम कहीं नहीं आ रहे। सब्ज़ी की कीमतें आपके सामने हैं,
दाल की भी जो मतलब किलो है वो 370-380 तक पहुंच गया है, वो भी गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सफ़ेद पोस्ट जो तबका है वो दिन ब दिन मतलब पस्ती की तरफ जा रहा है। तो आप जो आवाम की रिलीफ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आपको पैगाम क्या देना चाहेंगी? देखिए जी, अवाम का रिलीफ हुकूमत जो भी है तो अवाम का एक ही मुताला होता है कि महंगाई को कम करे, क्योंकि अवाम का कंसर्न महंगाई है। चाहे वो खाना पीना हो, सब्जियां हो, फल हों, या उसके अलावा पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, तो अवाम को सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न है कि जो महंगाई कम हो ताकि उनका गुजारा इजीली हो सके। यूटिलिटी बिल्स हों या फिर खाना पीना हो, हर चीज़ में उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए। अवाम का और कोई ज़्यादा मुतालबा नहीं है। तो हमारा भी ये मुतालबा है कि जो महंगाई है उसका जिन है उसको कम करे, ताकि जो अवाम का जो गुजारा है वो सुकून से हो सके। जवेरिया साहबा, क्या हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ मार्केट में नज़र आ रहा है? आप यहाँ पे आई हुई है चीज़ें लेने के लिए, तो क्या लग रहा है आपको कि मतलब महंगाई बढ़ रही है या कम हुई है? नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कम कुछ भी नहीं हुआ। क्या आम इंतखाबात में आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है महंगाई, हर चीज़ बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है मार्केट में। आम इंतखाबात में जिस तरह के 300 यूनिट की फ्री की भी बात हुई थी कि हम अब अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो कीमतें हैं वो सस्ती कर देंगे, कीमतें कम हो जाएगी, उस पर मतलब कोई अमल दरामद हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी कुछ भी नहीं हुआ। इन आवाम वालों ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं आवाम के लिए, और महंगाई करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आपको आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? महंगाई कम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और बेहतर करें, ताकि लोग चोरियाँ करना छोड़ दें और कुछ ख़रीद के खा सकें, कुछ आसानी करें लोगों के लिए। बहुत गरीब लोग हैं। गरीब तबका ज़्यादा मुतासर हो रहा है, ज़्यादा परेशान वही लोग हैं। यहाँ पे आते हैं, चीज़ों का पूछ के फिर वापस चले जाते हैं, कोई चीज़ नहीं लेते, तो मतलब उनके लिए सोचना चाहिए हुकूमत को। जी बिल्कुल, अभी भी मैं बाज़ार में थी, काफ़ी लोग कुछ पूछ रहे थे, सब्ज़ी तक पूछ के छोड़ के चले जाते हैं कि इतनी महंगी हम नहीं ख़रीद सकते, और रोते हुए ही वापस जाते हैं कि हम ये नहीं ख़रीद सकते, ये नहीं ख़रीद सकते, और फिर वापस चले जाते हैं। हुकूमत ने मतलब जिस तरह के आम इंतखाबात में लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, अब तक आपको कोई रिलीफ होता हुआ नज़र आया? फर्स्टली ये हुकूमत तो आवाम के मैंडेट से मुंतखब ही नहीं हुई, तो इसने रिलीफ कहाँ से देना? तो रिलीफ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आपको आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? उनको यही पैगाम है कि फ़िलहाल तो वो जो लोगों का मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, फ़िलहाल तो हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, और जिसका हक बनता है वो अगर आए तो फिर कोई बात कर सकते हैं। तो मतलब जिसको लोगों ने वोट दिया है, जिसको लोगों ने मुंतखब किया है, अगर वो आते हैं तो फिर भी मतलब आवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखिए, उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जहाँ पे हालात चले गए हैं वो भी इतनी इजीली तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद उनसे है, मैंडेट से वो आएंगे तो होप्स हो के कुछ कर सकें। ताक साहब, क्या हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दिया है? हुकूमत ने शुरू में जब हुकूमत आई थी तो लोग पिस रहे थे, बहुत मुश्किल में थे, हर चीज़ महंगाई जो आसमानों पे जा रही थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता महंगाई भी नीचे आई है, सब्जियां भी सस्ती हुई हैं। अभी मैंने यूटिलिटी स्टोर से सौदा लिया है, जो पहले 6 महीने था और आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भिंडी जो है, मैं भिंडी की मिसाल दूंगा, 90 रुपये किलो है। पहले 2-3 महीने पहले ये 200-250 रुपये किलो थी। तो अभी सब्जियां भी सस्ती हैं। अदरक और ये नींबू, अदरक और थूम ये महंगे हैं, ये भी सस्ती होने चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट पे लेके आई है, और उसको और कम करेंगे, क्योंकि ये मुलाजमीन का शहर है, तनख्वाह पेशा लोग हैं। पहली को तनख्वाह मिलती है, 10-15 तारीख तक वो तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। मुझ जैसे जो पेंशन वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि वो गवर्नमेंट आम आदमियों का ख्याल करे, उन पे टैक्स कम करे, महंगाई कम करे, उनके खाने पीने की चीज़ें कम करे, ताकि वो आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो सके और वो उसको सहूलत आए।
क्या आम इंतखाबात में किए गए वादों पर अब तक कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आया है? जिस तरह की 300 यूनिट तक फ्री बिजली की भी बात हुई थी, फिर हद से ज़्यादा महंगाई कम होने की भी बात हुई थी। आपके अलावा यहाँ पर हमें जो भी बंदा मिलता है महंगाई की वजह से रो रहा है, कह रहा है कि हद से ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ महंगा है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, और गरीब जो सफ़ेद पोश तबका है वो मतलब दिन ब दिन पिस्ती की तरफ जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ये आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरी 68 साल उम्र है, मैं झूठ बोलूँगा यहाँ तो मैं नुमाइश के लिए झूठ बोल लूँगा, लेकिन अल्लाह के आगे तो कुछ नहीं, वहाँ तो सच होगा। मैं सच बात करूँगा कि जब ये गवर्नमेंट आई थी, पेट्रोल कहाँ था, डीजल कहाँ था, बहुत महंगाई थी, और बिजली के बिल तो यकीन करें कि लोगों अब मैं सरकारी घर में रहता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, वो जॉब करते हैं, 72,000 बिल आया बिजली का। बहुत मुश्किल था, 68,000 72,000, लेकिन इन्होंने 1 महीना कमी की है। और जब 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक, या पंजाब वालों ने 2-3 महीने की सहूलत की है। इसमें कंट्रोल कर लेंगे, बिजली गैस पे कंट्रोल कर लेंगे, तो मुझे अल्लाह से यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी ईमान खुशहाल होगी। रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आपको आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मियाँ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपके भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपने मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, अभी आप दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपसे गुजारिश है कि आम आदमी को रिलीफ दें। जो आम आदमी वोट देता है, ये बड़े लोग तो वोट नहीं देते, मज़दूर वोट देते हैं। अगर मज़दूर को खुशहाल करेंगे तो आपके गुण गाएंगे, नहीं तो ये पाकिस्तानी अवाम वोट देने में भी आसानी करती है और उनको उतारने में भी आसानी करती है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है, आम आदमी का ख्याल करें, मज़दूरों का ख्याल करें, ताकि आम आदमी खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। क्या हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दी है? देखें, सवाल बड़ा मुश्किल है और आम आदमी के लिए बड़ा ही जो है वो इस पे जवाब भी देना उतना ही मुश्किल है जितना आपने सवाल मुश्किल किया है। बोला तो एक लफ्ज़ है, लेकिन यह है कि अभी तक दावों में ज़रूर कहा जा रहा है कि रिलीफ़ दिया गया है, और रिलीफ़ अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता कोई 3 मरतबा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, जो डायरेक्ट आम आदमी से लिंक है। लेकिन उन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आम आदमी को कितना पहुंचा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ना हुकूमत के पास है, ना उस इंतज़ामिया के पास है जो इन चीज़ों को या आवाम तक रिलीफ़ पहुंचाने में जो है वो अपना किरदार अदा करती है। हम चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इस्लामाबाद में कोई 16 से 18 एसी जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो काम करते हैं, और इन असिस्टेंट कमिश्नर का काम क्या है मैंने इस्लामाबाद की कभी किसी मार्केट में नहीं देखा। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने की वजह से शायद हुकूमती दावे जो हैं वो आम आदमी तक उनकी हकीकत नहीं बन पाती, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक जो है वो हुकूमत अदाद शुमार में तो ज़रूर ठीक कह रही होगी, मान भी लेती है अवाम, और हम भी मान लेते हैं कि चलें अदाद शुमार जो है वो कम हुए हैं, लेकिन क्या वो ग्राउंड पे आम आदमी को उसका रिलीफ भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। बिल्कुल। तो आम इंतखाबात में जो वादे किए गए थे उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आया है। 300 यूनिट फ्री की बिजली की भी बात हुई थी, फिर महंगाई कम होने की भी बात हुई थी। यहाँ पे अगर देख ले तो मतलब ज़्यादातर लोग रेट पूछ के वापस घर चले जाते हैं। देखें, इलेक्शन हुए, उसमें जो कुछ भी कहा गया, जो भी दावे किए गए, वो सिर्फ दावे होते हैं, और दावों के बरक्स जब आप इक़्तिदार में आते हैं और आवाम को वो सारा कुछ जो कहा होता है उसको करने के लिए इक़दामात करते हैं, तो फिर साथ मजबूरियां भी गिनवाना शुरू कर देते हैं कि ये मजबूरियां हैं, आलमी मालियाती फ़ंड जो है वो पैसे नहीं दे रहा, वर्ल्ड बैंक जो है उसकी ये शराइत है, दीगर आलमी इदारों की ये शराइत है, इन ममालिक के साथ हमारे यही वाले मामला चल रहे हैं। सी पैक 2014 में 16 में शुरू किया था, उसकी वजह से जो है वो अब कई मनसूबे ताख़ीर का शिकार हो गए हैं, इधर से पैसे निकाल के उधर लगाने। वो जिस तरह से एक आम घर में जो है वो एक बंदा अपने मसाइल जो है वो दूसरे घर वाले फैमिली मेम्बर कोई डिस्कस कर रहा होता है, बता रहा होता है, तो ये हुकूमत तो फिर जो है वो लोगों को बताना शुरू कर देती है। तो इनका मकसद जो होता है वो इक़्तिदार में आना ही होता है, और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो दावे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वो जो इंतखाबात से पहले एक मंशूर की बुक बनाते हैं, उसी बुक में जो है वो बंद कर देते हैं, और उसके बाद इक़्तिदार अपना एंजॉय करते हैं, हुकूमत संभालते हैं, और हुकूमत ही कभी इस्तेकाम, कभी अदम इस्तेकाम, कभी अपोजिशन, कभी हुकूमत, कभी अपोजिशन, कभी हुकूमत, कभी किसके इख्तियारात, कभी किसी, यही चलता रहता है, और यही पाकिस्तान में चल रहा है। अब तक फरवरी के बाद से अब तक आपको मौजूदा हुकूमत मतलब सिर्फ इंजॉय करती नज़र आ रही है? नहीं, देखें, इस हुकूमत के लिए तो मेरे ख्याल में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त जो इस हुकूमत की अपोजिशन है वो है, और उस अपोजिशन ने जो अभी तक किरदार अदा किया है वो शायद अवामी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने इक़्तिदार के लिए किया है, लेकिन टफ़ टाइम ज़रूर दिया है। और ये हुकूमत उस टफ़ टाइम के बावजूद भी अगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखे जाएँ, न्यूट्रल होकर बात की जाए, तो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ बेहतरी की जानब गामज़न हैं।
लेकिन तसलसल चाहिए होता है, और तसलसल के लिए जो है वो शायद हुकूमत और अपोजिशन को एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जाना होगा, जिसमें जो है वो आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके, मुल्क की बेहतरी भी हो। और इस तरफ अभी तक जो है वो मैंने ना हुकूमत को आते देखा है, ना अपोजिशन को आते देखा है, ना इस हुकूमत की फरवरी के बाद जो है वो अब तक इस काविश को देखा है कि शायद हुकूमत चाह रही हो कि कुछ इस तरह का किया जाए जिसमें जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? सर एक ही मुतालबा है, एक ही मुतालबा है, जो बात मैंने जहाँ से स्टार्ट की थी कि अगर आप वफाकी सतह पर या हुकूमती सतह पर कुछ इकदाम लेते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, छोटी सी एग्जांपल है, कम होती हैं, तो उसका जो है वो नीचे ज़मीन पे भी तो असर आना चाहिए। आम आदमी को भी तो आम आदमी को तो नहीं चाहिए वज़ीर आज़म की तनख्वाह, आम आदमी को तो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, उसको तो अपने घर का चूल्हा चाहिए, उसको तो अपने घर का जो है वो अखराजात, अपने घर का बैलेंस शीट जो है वो महीने में बराबर चाहिए, ताकि वो किसी का मकरूज़ ना हो। 37,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की है बजट में, आप बताएं कि कहाँ पे जो है वो 37,000 रुपये अमल दरामद उसका हो रहा है। तो अमल दरामद जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो कुछ भी नहीं होगा। बातें तो आप भी बहुत अच्छी करेंगे, मैं भी बहुत अच्छी कर रहा हूँ, आप सुन भी रहे होंगे। तो ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं चलेंगी, करके दिखाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। या तो इन दुकानदारों को अपना रेट है, या तो गवर्नमेंट का हमें समझ नहीं आ रही। हुकूमत ने अब तक कोई रिलीफ दिया है आवाम को? आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अभी सुना है कि चावल सस्ते हुए हैं। तो जो मतलब आम इंतखाबात में लोगों के साथ वादे हुए थे कि आप लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तो उस वादों पर अब तक कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आया? नहीं, इंशाल्लाह ये नून लीग की जो हुकूमत आई है, ये इनकी भरपूर कोशिश है कि ये जो है अपने इस महंगाई को बिल्कुल नीचे नीचे लाएंगे। इनकी भरपूर कोशिश है और इंशाल्लाह इस दौर में महंगाई कम हो जाएगी। तो ये जो कोशिश है 8-9 माह से मतलब इन्होंने जारी रखा हुआ है, अब तक कुछ नज़र आया है? नज़र कुछ नहीं है, बस वही चावल का सुना है कि सस्ते हुए हैं और टमाटर सस्ते हुए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आवाम को रिलीफ देने के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? यही उनको कहता हूँ कि यार गरीब आदमी, गरीब लोग हैं और इनको कम अज़ कम जो है, कम अज़ कम अगर एक जूता ख़रीदे तो वो 800 रुपये तक होना चाहिए। तो उनको चाहिए कि वो रिलीफ दें आवाम को। इतनी यहाँ कोई मजदूरी है और ये गरीब जो तबका है इसकी इतनी मजदूरी इतनी यहाँ पे दिहाड़ नहीं मिलती है जितनी ज़्यादा महंगाई है। मतलब चीज़ें सस्ती नहीं है और ऊपर से मजदूरी भी नहीं मिलती, ना मतलब रोज़गार है, तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस हुकूमत को चाहिए कि फौरी चीज़ों पे एक्शन लें और सस्ती करें। आरिफ साहब, क्या हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दी है? कोई रिलीफ नहीं दिया सिवाय महंगाई के। अभी प्याज महंगा हो गया, आलू महंगे हो गए, सब्ज़ी महंगी हो गई, फ्रूट महंगा हो गया। कोई जो है ना सिर्फ कागज़ी कार्रवाई की जाती है, अमल कुछ भी नहीं है। ख़ासकर पंजाब हुकूमत का बिल्कुल अमल नहीं है। सुबह रेट लगा दिए जाते हैं, अब यहाँ देखें आलू भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, पूरा बाज़ार खाली है प्याज से आज हमारा। और रिलीफ की तो बात ही ना करें। शार्ट है? हाँ जी, है ही नहीं। देखें ना आप यहाँ, आप कस्टमर से पूछें, किसी को प्याज मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। और पंजाब हुकूमत 660 रुपये रेट लगा कर सो गई है। माल 800 रुपये मंडियों में मिल रहा है, यहाँ पर है ही नहीं, ना रेट देती है। रेट जो लगाए जाते हैं वो इंस्पेक्टर हजरात, एसी हजरात रेट लगाकर दफ्तरों में सो जाते हैं, माल आता ही नहीं। पूछने वाला कोई नहीं होता। पूछने वाला कोई नहीं। अभी देखें ये गंदा प्याज लगाकर ये लोग बेच रहे हैं। और रिलीफ की तो बात ही ना करें। रिलीफ तो पंजाब हुकूमत क्या, पूरी हुकूमत वफाक ने कुछ नहीं दिया सिवाय एक 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करने के, वो ना होने के बराबर है। फिर बिजली महंगी कर दी। बिजली महंगी कर दी, ख़ासकर दिहाड़दार आदमी के लिए तो एक मरने का मकाम है, जो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और इस वक्त जो है ना दिहाड़दार आदमी बिजली, गैस और इन चीज़ों में ही पड़ा हुआ है। क्या आपको आम इंतखाबात में किए गए वादों पर अब तक कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आया? आम इंतखाबात में जो वादे किए गए कि मैं अपने कपड़े उतार के आवाम का आटा, चीनी, घी, कपड़ा पूरा कर दूंगा, वो तो अभी पता नहीं इंग्लैंड फेर रहे हैं। और वो तो बात ही उनकी अब ख़त्म हो गई है सिरे से ही, कि वो कपड़े उतार के बेचने वाला शहबाज शरीफ आज आवाम में नज़र ही नहीं आ रहा। और दाल, चना 370 रुपये किलो हो गई है और पंजाब हुकूमत सोई पड़ी है। मैडम साहबा है, वो अपनी तस्वीरें या टिकटॉक के सिवा उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि क्या चीज़ महंगी हो रही है, क्या चीज़ हमने बाहर से मंगानी है, क्या चीज़ हमने हमारे मुल्क में कमी है। उनको इन चीज़ों की परवाह ही नहीं है। आवाम के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं कर रही आवाम के लिए सिवाय टिकटॉक के। या
आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पंजाब की आपने बात की, तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मैडम को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि जिन चीज़ों पे हुकूमत कंट्रोल कर सकती है जल्द अज जल्द उन पे कंट्रोल किया जाए। प्याज आ रहा है काबुल का, वहाँ पे टैक्स कम किया जाए। दालें शार्ट हैं, वहाँ बाहर से मंगाई जाएं ताकि आवाम को सस्ती दालें मुहैया हों। और जल्द अज जल्द काबुल के बॉर्डर पे टमाटर का, प्याज का, खीरे का टैक्स कम किया जाए। मतलब दाल भी गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। दूर क्या दूर हो गई है, 370 रुपये दाल चना है। बताएं गरीब आदमी क्या खाएगा? दिहाड़दार आदमी जो 1000 रुपये कमाएगा तो वो आधा किलो दाल ही 200 की ले जाएगा, बाकी क्या करेगा? घी, नमक, मिर्च कहाँ से लेगा? तो इन चीज़ों पर जो है ना जल्द अज जल्द वफाक भी और मैडम को भी ये चाहिए कि बॉर्डर पे जो चीज़ें आ रही हैं कम से कम उन पे टैक्स कम किया जाए ताकि वो वाफर मिकदार में आए और आवाम को सस्ती मिले। इन चीज़ों पर इस वक्त बॉर्डर पे बहुत टैक्स दिया जा रहा है और बहुत लिया जा रहा है। तो जल्द अज जल्द मैं कहूँगा मैडम से कि इन पे टैक्स पे कंट्रोल किया जाए। मतलब आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाने चाहिए, इकदाम करने चाहिए फौरी तौर पर। ये तो आम है, ये अभी प्याज जो है सिवाय काबुल के कहीं का नहीं है। दाल चना बाहर से मंगानी चाहिए फौरी तौर पर, और चीज़ें भी हैं फौरी तौर पर दरामद करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द आवाम को सस्ती चीज़ें मिले। हुकूमत तरोसा पर आवाम ता रिलीफ वर्कड़ी दी ګیره داسې خو نظر نه راځي چې کوم دا چې کوم پوزیشن ده نو مشکل ده چې په مارکیټ کې موجود یې څه سیزونه د اخیستي دي او ګراني شته؟ خط درجه 200-300% د ګرانی ده. تر اوسه پورې داسې قسم څه حکومت نه دی راغلی چې هغه د عوام دپاره سوچ کړي یا د پاکستان دپاره سوچ کړی دی چې د پاکستان مفاد کې چې کوم هغه څه مثبت چې کوم اثرات راغلي وي، همداسې نشته د څوک. آیا تاسو ته چې کوم په عام انتخاباتو کې د خلکو سره دوی وعده کړې وي په هغې وعدو باندې څه عمل درآمد تاسو ته په نظر راځي؟ بالکل نه، 0%. مطلب اسې تشې خبرې وي صرف خلک چې کوم په تر نن تاریخه پورې د پاکستان مفادو کې پاکستان سوچ باره کې داسې څوک راغلی نه دی چې څوک راځي بس خپل مفاد لټوي او چې کوم ځان له آئیني او قانونونه جوړي او بس چې کوم بس بیا ځي 15 کاله 2 کاله 3 کاله پوره کوي، باری باری باندې چې کوم راځي بس چې کوم عوام لوټ کوي او ځي. عوام سره وعدې هم وشي چې موږ به ستاسو دپاره 300 چې کوم یونټ فری بجلی ده هغه به درکوو، تاسو چې موږ که حکومت راغی نو ستاسو دپاره به دا کارونه کوو، نو هغه باندې خو اوسه پورې تر څه عمل درآمد نو خلکو عوام ته څه پکار ده؟ عوامو ته بس چې کوم نو بر نه چې کوم د الله تعالی رحم پکار دی چې بس الله تعالی چې کوم نه خپل رحم وکړي پاکستان باندې، بس نور داسې چې کوم نظریات دوی نه هیڅ امید نشته، هیڅ قسمه څه امید نه لرو. بالکل نه، داسې تر نن یو حکومت نه راغلی چې هغه د پاکستان باره کې سوچ کړي. کني پاکستان کې د هیڅ کس کمی نشته دی، د پاکستان په وسایلو باندې دی چې کوم نه ډیپینډینګ نه کوي، چې کوم نه باغې باندې دی عمل درآمد نه کوي، بس یو چې کوم نه ایم پالیته کینی او چې کوم نه هغې نه پیسې راړي بس حکومت پې چلوي. مصنوعي دغه ناست چې کوم نه حکمرانان دلته کې. عوام ته د ریلیف په حواله وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف صاحب ته پیغام څه لري؟ نو بس صحیح ته دای سره د ټولو کابینټ چې کوم دا پیغام دی چې یاره داسې څوک راشي چې عوامو له ریلیف ورکړي. پاکستان عوام ډېر زیات تنګ شوی دی او غربت انتهایی زیات او دن بدن غربت راځي او مهنګایي راځي. سو ریلیف تر اوسه پورې چې کوم نه رانغو ریټونه ساته چې کوم نه اوس ایمې پاله چې کوم نه بیا چې دا کړي نو ټیکسونه لګوي نو د هغې سره پته لګي نه چې قیمتونه به کم ځای ته رسیږي. د غریب سړي چې کوم نه دیاړیمار سړي او زندګي چې کوم نه بیخي بس خودکشۍ ته جوړ شوی. وزیر اعظم پلس کابینې هم څه توجه نشته د عوام طرف ته او دلته چې کوم ضلعي انتظامیه ده هغه هم مطلب چیک اینډ بیلنس چې کوم دی هغه هم دوی دلته په مارکیټ کې پراپر په نظر نه راځي. بالکل داسې څوک نشته چې کوم نه چې چیکینګ بیلنس وکړي، ریټونه چیک کړي چې کوم نه ناخنامې چیک کړي، بس تر سړی تر خپل ترلاسه پورې چې چا لاس رسیږي ګوړه روباسي. بس ضلعي انتظامیه چې کوم افسران دي دفترونو تک محدود دي، بس دفترو د محدود دي، سیګانو کې ناست دي، بار چې ته ګرمۍ ته راوځي.
چې یو سړی ټول ورځ ایسي کې ناست وي هغه ته د بهر هغه په خپله په خېټه موړ دی هغه سره د عوام څه احساس نشته چې ګمدن خو چې کله کې یو سړی وږي نو هغه ته ټوله دنیا وږي ښکارېږي आवाम को तो रिलीफ बहुत दिए लेकिन ये तो है कि 10 रुपए की चीज़ 50 में मिलती है लेकिन मज़दूर के लिए ये नहीं देखा कि कभी मज़दूर की मज़दूरी भी उसकी बढ़ाई जाए। वो दिन ब दिन नीचे कर रहे हैं, गरीब तबका जो तो पिस कर रह गया है। वो अब हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत तो आपने जेब भरने के चक्कर में बस इतने डॉलर आ गए हैं जी, बाहर से किधर जाते हैं। है ये बात कि नहीं है, गरीब तबका बिल्कुल पिस गया है, उसको तो शलजम भी नहीं खरीद सकता। मैं जैसा बंदा तो शलजम भी नहीं खरीद सकता अभी, अब पोजीशन ऐसी है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कुछ गरीब आवाम के ऊपर, वो करोड़ों की गाड़ियाँ जो प्राडों में बैठे हुए हैं उनको तो कुछ भी नहीं होता है, उनको डॉलर और मिल जाते हैं, लेकिन गरीब के तरफ कोई नहीं देख रहा है। गरीब की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा इजाफा हो रहा है, पानी महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, शलजम महंगा है जो लोग खाते हैं, तोरी महंगी है, आटा मिलता ही नहीं है, वो स्टोर में सस्ता आटा वो मिलता ही नहीं है लोगों को। इसलिए गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये हुकूमत ना काम है मेरे ख्याल में, हुकूमत इस मामले में। तो आम इंतखाबात में लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, 300 यूनिट बिजली की फ्री की भी बात हुई थी, और इसके अलावा भी मतलब महंगाई कम होने की बात, मतलब बड़े बड़े दावे किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे आवाम के लिए। तो उस पर अब तक आपको कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आया? उसका अमल दरामद होता हुआ मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो प्राडो वाले लोग हैं ना, बड़े लोग हैं, ऊपर तबके वाले जो हैं, गरीब तबके का तो कुछ भी नहीं है, उसमें उनको फ़ायदा हुआ है। वो जो झूठे दावे हुकूमत ने बोले थे उसका फ़ायदा प्राडो वालों को हुआ है। मतलब गरीब का कोई पूछने वाला नहीं? गरीब का कोई पूछने, प्राडो वालों को फ़ायदा है, घर फ्री है, बिजली फ्री है, मकान फ्री है, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, मेडिकल फ्री है, सब कुछ फ्री है उसका प्राडो का। तो गरीब के ऊपर अगर बंदा टेटनस लगाने जाए तो उससे भी पैसे वसूल किए जाते हैं। इसलिए गरीब का कोई परेशान हाल नहीं है, इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म साहब को यही पैगाम, आने वाले दिनों में उसने टिकट करा ली होगी, क्योंकि जैसे ही नई हुकूमत बनेगी, इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन से पहले उसने टिकट अपना करवा लिया होगा, चला जाएगा। और इस हालत में छोड़कर, इसी हालत में वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दी उसने, पूरी ज़िंदगी। इसलिए बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं, आगे खरबों का ऐलान कर जाते हैं, वो ज़्यादा सारा ब्राडो के ऊपर है। गरीब तबके को कुछ नहीं मिलता, आज तक मिला ही कुछ नहीं है। कुछ मिला है तो वो बताए, मैंने ये नरमी की है। बिजली का 300 यूनिट फ्री करके अभी बिल आ रहे हैं, जिसका 5000 आना था उसका 50 आ रहा है। 60-70 रुपये यूनिट लोगों को पड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे गुजारा होता है। लोगों ने घर बेचने शुरू कर दिए, घर से सामान बेचना, फर्नीचर बेच के भी लोग गुजारा कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल में डाल दिया उसने कौम को। मेरे ख्याल में ये आखिरी वक्त है, तो आखिरी वक्त में जो है ये वो आया हुआ है, जिस तरह वो तारीख़ में लिखा हुआ है कि आखिरी वक्त में इस तरह आएगा, वो आ गया है। मेरे ख्याल में ये नज़र आता है। साहब, क्या हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दिया है? मतलब महंगाई कम हुई है? नहीं, महंगाई कोई कम नहीं हुई, रिलीफ भी कोई थोड़ा बहुत तो दिया तो है, लेकिन उस हिसाब से वो महंगाई कम नहीं हुई है। ठीक है, तो दूसरा जो रिलीफ की बात की है उसमें वो 19-20 का फ़र्क तो थोड़ा सा है। मतलब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है वो कम हुई है, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। इजाफा तो हुआ, उसमें कीमत भी कम हुई है उसकी, पेट्रोलियम की। वो किराए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिजली के उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट उसी तरह आ रही है। ठीक है, तीसरा वो उन्होंने फ़िक्स जो अमाउंट लगाई है बिजली के बिल में, वो तो हर किसी को, बिजली इस्तेमाल करो ना करो, 1000 रुपये हर किसी का आएगा। ठीक है, दूसरा आप टैक्स की बात करते हैं, एक छोटा बच्चा अगर 10 रुपये का पैकेट लेता है बिस्किट का, उस पर भी टैक्स दे रहा है। एक टॉफ़ी लेता है उस पर भी टैक्स दे रहा है। अब महंगाई तो इसी तरह चल रही है, कोई रिलीफ नहीं है। बिजली के बिलों में भी नहीं है, गैस के बिलों में भी 1000 रुपये आ रहा है। तो आम इंतखाबात में लोगों के साथ किए गए वादों पर अब तक कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आया? कोई अमल दरामद इसमें नहीं हो रहा। कुछ 300 यूनिट फ्री बिजली की भी बात की थी, महंगाई कम होने की भी बात की थी, तो कोई एक्शन या मतलब जिस तरह की बिजली, जिस तरह 300 यूनिट फ्री की भी बात हुई थी, अभी तक तो नहीं मिला आवाम को। लेकिन यहाँ पे जिस तरह के आप इतवार बाज़ार में मौजूद हैं, चीज़ें जिस तरह मतलब कीमतें हैं, तो क्या इसमें भी कोई कमी नज़र आ रही है? फ्री वाली तो बात ही नहीं है ना, यूनिट जो फ्री देने थे वो तो देंगे नहीं ना, वो तो वैसे ही शायद छोड़ा हुआ है, देंगे बिजली का अपना रिलीफ थोड़ा देंगे, नहीं दिया। अभी फिर वो IMF वाला चक्कर है, उसका अभी फिर ये बढ़ा देंगे, वो पिछले टोटल पूरा कर लेंगे, रिलीफ दिए भी है, 2 महीने अभी ख़त्म हो जाएंगे। ये तो फ्री वाली बात ही नहीं है।
महंगाई उसी तरह चल रही है, अतवार बाज़ारों में भी इसी तरह चल रही है, आपके सामने महंगाई है। और अभी ये फीके आलू के रेट पर मीठे आलू बेच रहे हैं। अभी मैंने नीचे कंप्लेंट की है, पिछले जुम्मे मैं लेके गया हूँ, अभी उसको मैंने वापस किए हैं पैसे। सबके पास मीठा आलू पड़ा हुआ है, फीका आलू तो है ही नहीं है किसी के पास। महंगा होगा वो यहाँ पे अगर लेके आते हैं तो जो मार्केट रेट देता है, लेकिन कम अज़ कम ऊपर लिख के तो लगाया ना कि ये फीका का रेट है। उन्होंने रेट लगाया हुआ है फीके का, दे मीठे रेट पे रहे हैं, ठीक है ना, ये चक्कर है। तो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से आप वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो किसी की बात सुनते ही नहीं है, कौन उसको बताएगा कि ना कम रिलीफ इसको आवाम को रिलीफ दो। आवाम टैक्स दे रही है, रिलीफ तो हक बनता है। अभी हम रोड का टैक्स देते हैं, का रोड बंद कर दिए थे, रोड किधर इस्तेमाल करेंगे? अभी टैक्स तो देते हैं हम। और नवाज अपना शहबाज शरीफ को चाहिए कि अभी थोड़ा कोई कंट्रोल करे महंगाई को, तो आवाम को तो रिलीफ दो ना। तलीन हुकूमत तरोस पर आवाम तसर रिलीफ फरकड़ी दी नहीं दी वर्कड़ी सब नजर दर तरगली दी चस सीजूना अर्जन शवी ना बिखी न दी अर्जान शवी डेर ग्रान शवी दे खुद अर्जान शवी न दी मार्केट तस दे पर रगले वैसे दे वाखस्तलो ग्रानी सुमरा मार्केट ता बुटान दा पर रगले स्कूल दा पर मु बुटान अगस्तला खुदोर ग्रान दी ची अकमी पैसे ची आप बुटान लाड़े वस यो म्याश्ता बदासी तेरहू नूरी आम इंतखाबातों के दखल को सर वादे वे जो मुंग बा बिजली दर तारजाना वो मुंग बा अर्जानी रवालो सीजन चकुम के मतुना दी पागे के कम वाले रवालो स तासु ता पर नजर तर वो सपर रगली दी च सीजन के मतुना कम शवी दसरा नदी कम शवी आगे पर डबल सेवा शवी दी ओ कम वादी चिकल या खुबीखी दसर सदगाई नदी कड़ी गुलस्ता दे रिलीफ पे हवाला सरा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ता पैगाम सलरे मुगा ता पैगाम दा लरू ची महंगाई दे ख़त्म शी अर्जानी दे राशि गरीब आवाम दे परेशान दे यो पर डबल सेवा शवी दी उड़जान लगरान दी ठोल दासी दगा नश्ते ची आगा सड़े दगा की और यो दा ची दगा ना ना सरकार मुश्किलात वरस पे वरस ज्यादा की दखल को जो कुम गरीब बोलस्ते आगाजियात मुतासर दे दे महंगाई दे वजना बिल्कुल डेर मुतासर दे हर सड़े परेशान दे सब कहू ना रोजगार सड़े रोजगारों की हर सड़े परेशान दे हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दिया है? लग तो रहा है बाहर से सस्ती हैं ये चीज़ें। अभी मैं इसीलिए तो आई बाज़ार से ख़रीदने के लिए, संडे बाज़ार से अच्छा रेट है यहाँ पर। हुकूमत ने थोड़ा बहुत तो रिलीफ दिया ही है। जिस तरह के बिजली के बिल है या मतलब बाकी चीज़ें हैं, बिजली तो ज़्यादा ही महंगी है, कुछ टैक्स बहुत डालते हैं उसमें। टैक्स डालने ना बिजली इतनी यूज़ नहीं होती जितना वो टैक्स डाल के कर देते हैं। मतलब एक गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल काम है। बहुत बहुत हमारे लिए तो बहुत, हम तो इसीलिए संडे बाज़ार में आएंगे, चलो एक हफ्ते की जो सब्ज़ी है ना वो हम कम प्राइस में ले लें, कोई 200 300 रुपया बच जाए। और बिजली का बिल ऐसे आता है ना कि जैसे जो है ना पता नहीं हम कितने लैंडलॉर्ड हैं और इतनी बिल दे देते हैं, बहुत ज़्यादा। गरीब तबका हद से ज़्यादा इस महंगाई में परेशान है, तो क्या हुकूमत ने या जो मतलब जो अभी हुकूमत में आए हैं आम इंतखाबात में लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आया है? 300 यूनिट की फ्री की भी बात हुई थी, बाकी भी महंगाई की कम होने की भी बात हुई थी। असल में जब इनसे पूछा जाता तो ये यही कहते हैं कि अब तो वो वक्त नहीं ना रहा जो पहले था जिसमें कम प्राइस में सब चीज़ें बिजली सब हो जाता था मैनेज। अब तनख्वाहें तो वैसी ही हैं, लेकिन ये कि इन चीज़ों के रेट जो हमारे ज़रूरतें ज़िंदगी है उनके बढ़ गए। कपड़े देख लें, इस तरह से महंगाई उसी तरह से आसमानों को जा रही है, लेकिन ये जो है ना आमदन वैसे की वैसे गरीब से गरीब तर ही होते जा रहे हैं, कोई ख़ास उसमें नहीं है। तो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से आप वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बिजली के बिल कम कर दे बाकी चलो जो भी है गुजारा हो जाता है, लेकिन बिजली के तो बिल दिया ही नहीं जाता। इवन जब आता है बिल तो वो कम करके भेजते हैं, फिर भी वो अदा करना इतना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लगता है सारी तनख्वाह मेरी जाती है उसी में है, बिजली के बिल में, और कुछ भी नहीं हम करते, बाकी मांग तांग के गुजारा करते।
ऐसा ही है, बिजली के बिलों ने सबके वार अवसान ख़ता कर दिए हैं और साथ साथ जो सब्ज़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइस है वो भी मतलब इस तरह नहीं है जो एक वक्त में होती थी। हर चीज़ जिस तरह का भी प्याज की दड़ी 800 रुपए की है और पिछले मतलब जो पेशावर मोड़ इतवार बाज़ार है उसमें ये 2 दिन पहले जुमे के दिन प्याज मिलता भी नहीं था। तो मतलब ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस पर कंट्रोल और प्राइस कम होनी चाहिए। बिल्कुल कम होनी चाहिए क्योंकि हम लोग कौन सा अमेरिका में रहते, पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, सारे ही गरीब लोग हैं। ये सब्ज़ी चलो हफ्ते में हम पैसे देते हैं लेकिन बिजली का बिल तो महीने में एक दफ़ा आता है और इतने ज़बरदस्त आता है कि अदा करना मुश्किल हो जाता है। बाकी इनको चाहिए टैक्स थोड़ा सा कम करें, टैक्स कम लगाएं, इन्ने नहीं, हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। वो तो हम देते ही हैं लेकिन अभी तो फाइलर वाला भी कोई सिमें बंद करने वाला भी कोई ना कोई नया ही इन्होंने शोषा छोड़ देना होता है जो हमारे हमें पता ही नहीं होता। हाँ, और औरतों के लिए भी उन्होंने टैक्स का कर दिया कि जी अंडर आप अबव 18 है तो बस जी वो भी आपने फ़ाइल करने हैं, टैक्स रिटर्न भी आप दें, VR के भी डॉक्यूमेंट्स बनाएं, नहीं तो आपके नाम पे सिमें बंद हो जाएंगी। कुछ ना कुछ नया ही कर रहे हैं, मतलब हमें रिलीफ नहीं है। अब हम ये सोचते हैं कि वो हम कहाँ से करेंगे, हर बंदा तो पैसे चार्ज कर रहा होता है, कौन सा फ्री में करके दे रहा होता है। सर्विस के भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। यहाँ पे मार्केट आए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें ली है और मतलब हर चीज़ का जो प्राइस है वो मतलब किस चीज़ का अलग अलग रेट है इसमें, सही है, हर चीज़ का अलग है। पालक का अलग है, प्याज का अलग है, टमाटर का अलग है, मिर्चों का अलग। यहाँ पे जो दुकानदार है वो भी अलग अलग अपना अपना रेट चलाते हैं। अपना अपना रेट चलाते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं है, इधर नहीं है, कुछ नहीं है। क्या आपको आम इंतखाबात में आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आया? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है इधर। गरीबों की कोई सुने तो फिर बात होती है ना, गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है। बड़े लोग हैं, बड़ी 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 सोच है, अपना अपना रेट है हर चीज़ का इनका, सही है। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? इस बात पे मैं बात नहीं करना चाहता। मतलब कोई पैगाम नहीं देना चाहते? कोई पैगाम नहीं देना चाहता। अभी ये पार्किंग कब से स्टार्ट हुआ, ये ड्रामा कब से स्टार्ट हुआ? ये ड्रामा तो हमने पहली बार देखा है। पहले अंदर था, अभी बाहर तक कब्जा किया। इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए बराई मेहरबानी करके। पेट्रोल नीचे आ रहा है, कोई सामान सस्ता नहीं हो रहा है, न टैक्सियों के किराए सस्ते हो रहे हैं, न दुकानों की रेंट। कुछ रिलीफ मिल जाते हैं बंदों को, वैसे एक अजाब में मुब्तला है। बिलों से तो वैसे लोग बेजार हो रहे हैं क्योंकि गरीब लोग मर रहे हैं दर बदर। 45,000, 50,000, 70,000, अभी सर्दी में भी 70-80 हज़ार बिल आ रहे। खुदा के लिए कुछ गरीबों का हमदर्द बने, क्योंकि आप लोग आवाम तंग आ चुके अपनी ज़िंदगी से। जिस माहौल में लोग रह रहे, अपने बच्चों से तंग है, अपने घर से तंग है कि हम किधर भागे, किधर चले जाए, अपने अखराजात पूरा नहीं कर सकते। क्या आपको आम इंतखाबात के बाद जो वादे किए गए थे उस पर अब तक कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आया? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कुछ नज़र नहीं आया। जो वादे के जो बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने तो कुछ देखा नहीं अभी तक। अगर उनके नज़र में कुछ है तो हमको बता के वेलकम, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है। एक ड्रामा है। पेट्रोल सस्ता हो जाता है, बिजली महंगी कर देते हैं। पेट्रोल को कर दे सस्ता, बिजली चढ़ जाती है, दुकानों के सामान चढ़ जाते हैं। तो हमको तो हैरानगी वाली बात है, हमने समझ भी नहीं आते कि क्या ड्रामा चल रहा है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे पूरे इतवार बाज़ार में है भी नहीं और 800 रुपये 900 रुपये किलो है। इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसकी अपनी कमेटी होना चाहिए, कमेटी बना के रखना चाहिए। इसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए कि भाई ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तुम सामान सस्ते, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, लेकिन अपनी टीम को मुंतखब करो कि दुकानों के ऊपर घूमे कि भाई तुम क्यों नहीं दे रहे सस्ते सामान। सख्त एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर, सजा, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल, चेकिंग बैलेंस होना चाहिए, इनको सजा देना चाहिए। आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहते हैं कि भाई खुदा के लिए कोई कमेटी बना लें कि दुकानदारों के ऊपर घूमे फिरे लिस्ट होना चाहिए कि भाई हमने डीजल और पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन बाकी अशिया क्यों नहीं सस्ता हो रहे। अभी तक नान भाई देखो, नान भाई जब 40-45 की चढ़े, अभी तक वही रेट पे है। जब तक रेट नीचे आ गया आटे के, फिर भी वही रेट है। मलिक साहब, क्या हुकूमत ने अब तक आवाम को कोई रिलीफ दिया है? देखिए जी, हुकूमत ने अब तक हम तो मायूस ही हैं, बड़े खुश हुए थे। सच्ची बात ये है
कि पिछली पौने 4 साल गवर्नमेंट गई थी, हम समझते थे कि इत्तेहादी हुकूमत बनी है तो ये हम जो गरीब तबके के लोग हैं, उम्मीद थी बहुत सारी, तो मेरे ख्याल अभी तक तो हमें उम्मीद पे ही कायम है। क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि ये हो सकता है कि मुल्क में कोई बेहतरी करेंगे, बिजली के बिल सस्ते करेंगे और लोगों को रिलीफ देंगे पेट्रोल, लेकिन ये उससे ज़्यादा आगे चलेगा। दूसरी बात ये है, इतने टैक्सेस हमसे ले लिए हैं कि हम जैसे कम 25-30 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला आदमी अब मैं समझता हूँ कि मुश्किल से जी रहा है। तो अच्छा बात यह है कि इतने टैक्स आपने ले लिए, आप IMF के पास चले गए। हम समझते थे इमरान खान ये कर रहा है और ये 2 पुरानी जमातें आई हैं, ये कुछ करेंगे। अफसोस की बात है कि इन्होंने भी कुछ नहीं कर सके, अभी तक 1 साल होने वाला है। और सच्ची बात आपको बताऊँ, हमने वोट भी इनको दिया है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर हूँ, बड़ी खुशी से वोट उसको देता हूँ। मायूसी कर इस दफ़ा हम मायूस हैं, हकीकत बात है कि हम जो हमें उम्मीद थी, जो हम तवक्को करने का मकसद ये है कि खान बेहतर था इसे? नहीं, बेहतर नहीं था, ये भी हम नहीं कहते, लेकिन हमें ये ये हमें बेहतर लगते थे कि कुछ करेंगे हमारे लिए। सच्ची बात ये है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। सेम वही इमरान खान वाला असर है, तो मेरा ख्याल है फिर वो ठीक था, फिर इनको आने की ज़रूरत नहीं थी। जेन्युइन बात ये है, हमने इनको उम्मीद लगा रखी थी कि ये शायद आएंगे। इन्होंने 4 साल देख लिया है, ये मुल्क के पुराने सियासतदान हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे और हम इस उम्मीद से थे। बहरहाल उम्मीद अल्लाह पाक से होनी चाहिए, लेकिन बंदे भी जो हुक्मरान होते हैं वो बजरिया होते हैं और माई बाप की हैसियत रखते हैं। लेकिन ये भी उसी तरह टैक्स भी ले रहे हैं, उसी तरह बिजली के बिल और बढ़ा दिए, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी। अब बाज़ार का शेयर देख लें आप, ठीक है जी, चीनी पत्ती देख लें, यूटिलिटी स्टोर्स को देख लें, 900 रुपए की है। तो खान में फ़र्क कोई नहीं है, ना वो बेहतर रहा, ना हम ये कहते थे कि ये बेहतर होंगे। मतलब कोई रिलीफ अब तक नहीं मिला? हम नहीं समझते कि रिलीफ है, बिल्कुल। हम इस चीज़ को बिल्कुल पार्टी को वोट दे के भी हम समझते हैं ये कुछ नहीं कर सके। ये जेन्युइन बात है, इनको करना चाहिए। तो आम इंतखाबात में आम आवाम के साथ जिस तरह के वादे किए गए थे उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आया? 300 यूनिट फ्री की भी बात हुई थी, महंगाई कम होने की भी बात हुई थी, और फिर यह आपको लग रहा है कि सारे आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे की, मतलब लड़ाई झगड़े, जो सियासी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मतलब उसी पे इनकी कंसंट्रेशन है, आवाम की तरफ इनका तवज्जो ही नहीं है? देखिए बात ये है, लड़ाई झगड़े सियासी रोड पे होते हैं, वो खान भी कर रहा है, वो जमात इस्लामी भी कर रही है, दीगर जमातें भी कर रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर काम करना चाहिए इनको और आवाम को करके दिखाना चाहिए। अब देखें ना, वो जो IDPs वाला जो मसला है, IPPs वाला, उसको हमें तो इल्म में भी नहीं था, यकीन माने कि ये इतने बड़े से करप्शन हुई होगी। अगर उसमें करप्शन है तो पकड़ते क्यों नहीं उनको? फ़र्क करो। करप्शन नहीं, ये डाका समझ लें, बिल्कुल उनको फ़र्क करें, जेल भेजें भाई। मुल्क के अरबों रुपये वो खा गए, किस खाते में खा गए? कौन वो लोग हैं? वो कौन सा अजनबी है? क्या उनके सर 3-3 हैं, टांगे 6-6 हैं? क्या है? अब हमारी जान छोड़ो, हमें बिजली की 4 घंटे की लोड शेडिंग कबूल है, लेकिन ये 60 रुपये यूनिट हम लोग नहीं दे सकते। हम गरीब लोग हैं भाई, हम या तो फिर हमारी तनख्वाहें इतनी करो। एक आम आदमी मजदूर जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो बच्चों को पालेगा, क्या करेगा? मेरे जैसा बंदा, मैं यकीन माने 30,000 तनख्वाह लेता हूँ, 28,900 रुपये तनख्वाह है मेरी। अब मैं 2-3 बच्चे पढ़ाऊँ, बिजली के बिल दूँ, या क्या करूँ मुझे बताएं? मैं यकीन माने कि हम तो रोना भी आता है, रो भी नहीं सकते। ऐसे लोग हैं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, इन कपड़ों में दाग लगते रोते हुए भी, और बेहिस्सी की भी हद होगी हमारे मुल्क के अंदर। तो बस अल्लाह रहम करे। सफ़ेद पोश तबका जो है वो हद से ज़्यादा इस मतलब मौजूदा सूरत हाल में परेशान है। तो आप आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि ये लोग कहते हैं जी इस मुल्क के 3 किस्म के कैटेगरी से लोगों के, नहीं, इस मुल्क में 4 किस्म की कैटेगरी से लोगों की। एक वो लोग हैं जो, सच्ची बात ये है कि जिनके पास अरबों खरबों, कब 47 में जब आज़ाद हुआ इनके पास क्या था, कहाँ से आया, पूछो इनसे। एक वो लोग हैं जिनकी 60-70 हज़ार 80 हज़ार तनख्वाह, लाख रुपये तनख्वाह, वो सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरे हम लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनकी तनख्वाह 25,000 20,000 30, गवर्नमेंट बढ़ के मारती है, 35,000 तनख्वाह करा देगी, 37,000 करा देंगे जी। आम आदमी की तनख्वाह 37,500 होगी, कहाँ हुई है? और एक वो तबका जो मांग पहन भी सकता है, लोगों से लूट घसूट भी कर सकता है। सबसे ज़्यादा अगर इस मुल्क के अंदर कोई बंदा है आज, पिछले मैं समझता हूँ 2018 से लेकर आज तक, जो बंदा सबसे ज़्यादा मुतासर है वो हम जैसे सफ़ेद पोश और वो लोग जिनकी तनख्वाहें 20-25-30 हज़ार की तनख्वाहें हैं, वो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी, उनका जीना हराम हो चुका है। हम लोग न मर सकते हैं, न जी सकते हैं, ख़ुदकुशी हराम है, वरना यकीन माने वो कर दें। बिल्कुल दिन रात ही परेशान रहते हैं जो मतलब सफ़ेद पोश तबका है, क्योंकि मार्केट जब आते हैं चीज़ों क्या पूछते हैं, जो मार्केट से रेट मिलता है तो ज़्यादातर मतलब चीज़ें सिर्फ पूछ के वापस घर चले जाते हैं। देखिए मैं अभी आया हूँ, मैं एक इंसान भी और पाकिस्तानी भी हूँ।
मेरा भी इतना हक है जी, हम जितना नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, फजल रहमान जो भी हैं, ठीक है, मैं भी बच्चों के लिए मेरा दिल करता है मैं बच्चों को चीज़ खिलाऊँ। मेरे बच्चे हैं ना, मैं एक इंसान हूँ, मैं हो सकता है उनसे अच्छा हूँ अल्लाह के नज़दीक, हो सकता है, मैं कहता नहीं मैं हूँ, लेकिन हो सकता है। मैं बच्चों के लिए किलो सेब नहीं ले सका, मानेंगे आप बात, 1 किलो सेब, मेरा दिल ने कहा कि मैं सेब ले लूँ, नहीं ले सका। अभी मैंने वहाँ से लहसुन का रेट पूछा तो मैं रोने पे आऊँ और मैंने कहा दुकानदार का गला पकड़ लूँ, कहाँ जाएँ हम लोग। दुकानदार की भी मजबूरी है, लेकिन पीछे से चीज़ें भी उनको महंगी मिलती है, लेकिन हुकूमत का किसी चीज़ पे कंट्रोल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बारा मेरी बात सुनिए, अगर इस पर आप डिबेट करें तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। मेरी 52 से ले जाए, मेरे बाल वैसे नहीं गिरे। ये ज़रूरी मुल्क है, अगर इस तरफ आप आएंगे तो ज़रूरी मुल्क है। फिर ज़राअत हमारी इतनी महंगी क्यों है? कौन लोग उस पर काबिज हैं? क्या क्या ये सब क्या है? ये हम कहते हैं ज़रूरी मुल्क है, तो ज़रूरी मुल्कों का ये असर होता है कि वहाँ पे हमने अगर छली लेनी है तो वो 100 रुपये की है, हमने अगर लहसुन लेना है तो वो हमें पाव जो है 250 रुपये का मिलेगा। तो ये ज़रूरी मुल्क है भाई। ये रियल इस्टेट बना दी इन्होंने, तबाही कर दी मुल्क की। इनको चाहिए ज़राअत पे काम करें, इनको चाहिए पानी पे काम करें, इनको चाहिए डैम्स बनाएं, कोई ज़राअत के ऊपर काम करें। खुदा का खौफ कहें, अकल के नाखोश के नाखुन नहीं। ये लोग मुल्क कहाँ जा रहा है? एक दिन होगा तुम लोगों को लोग पकड़ेंगे गिरवानों से, यकीन माने, ये मैं बता दूँ। तो बस मैं यही कह सकता हूँ, इससे आगे जाऊँगा तो मैं जज्बात में हो जाऊँगा। तो जो हमने वक्त गुजारा है वो हमें पता है, जो गुजार रहे हैं वो भी हमें। خاتونکو د حکومت لخوا ولسته د ریلیف په ورکولو باندې د خلکو تفصیلی خبره تاسو اورېدې. دوی وو چې تر اوسه پورې ولسته هیڅ قسم ریلیف نه دی ملو شوی. د هر یو سیس چې کوم قیمت ته هغه په بره هم روان دی. او دینه علاوه دوی دا وویل چې وزیر اعظم صاحب ته باقاعده په خصوصي توګه پکار ده چې د مختلفو سیزونو چې کوم ریټونه دي هغه د کم کړي، ولسته د ریلیف ورکړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي. د بل پروګرام لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.